जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। स्वागत है आप सभी का। अब तक आपको पता लग गया होगा कि आपके सीयूटी यूजी में मेजर चेंजेस हो चुके हैं, 12 बदलाव हो चुके हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने एक फीडबैक फॉर्म मांगा है सर कि आप अपने सुझाव बता दीजिए, आपको ये चेंजेस कैसे लगे, आपको कैसा लग रहा है आपके साथ ऐसा धोखा होने के बाद, 12 चेंजेस होने के बाद। तो उन्होंने फीडबैक फॉर्म दिया है, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर हम फीडबैक फॉर्म भरते हैं तो क्या ये चेंजेस कम हो सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये क्या ये चेंजेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं, एंड तीसरा चेंजेस ये कि सर ये 12 जो चेंजेस हो रहे हैं क्या सच में मेरे फायदे वाले हैं, तो सच में मैं उनको रहने देता हूँ। एंड तीसरा, जो मैं जिस तरीके से मेरा पिछले साल एग्जाम हो रहा था, क्या उसमें इस बार कुछ ज्यादा बदलाव हो जाएगा, सिलेबस पैटर्न फलाना ठिकाना में, सब चीज को डिस्कस करेंगे आराम से। ठीक है, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। पहले चीज तो सीयूईटी की परीक्षा के बारे में जिनको नहीं पता वो जान ले भाई कि सीयूईटी एक ऐसी परीक्षा है जो आप दे लेते हैं तो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, अब तो सीयूईटी पीजी भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बेसिकली हम लोग यूजी की बात कर रहे हैं। तो पहले चीज तो जो 12 बदलाव आपके हुए हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि रैंडमली यूजीसी ने कर दिया। ये बच्चों से खासा मीटिंग करके की गई थी, लेकिन कुछ इसमें एरर है क्योंकि कुछ खुद का भी दिमाग लगा है, देखने को मिला है। 12 बड़े बड़े बदलाव हुए हैं भाई। तो 12 बदलाव में ऐसा तो है नहीं कि हर एक बदलाव बच्चों के पक्ष में आएंगे। कुछ बात ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीजें हैं जैसी जो बच्चों के फेवर में नहीं है। तो सर 12 के 12 तो नहीं, पहले एक बार दिखा देते हैं 12 के 12 जो चेंजेस हैं वो है क्या। तो ये रहे आपके 12 के 12 चेंजेस। ठीक है, इसमें क्या है कि पहला है जैसे कि साल में एक ही बार एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में होगा, और ऐसे ही कहा गया कि यहाँ पे हर एक बच्चे जो है पिछली बारी मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते थे, इस बारी 5 करेंगे। ऐसे ही आगे देखा जाए तो कई सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे बच्चे जो है अब स्वतंत्र हैं क्लास 12th के सिलेबस के हिसाब से। अब अपने जो भी मन कहे उनका, चाहे मैं 12th में पीसीएम से हूँ तो जरूरी नहीं सर मैं पीसीएम लूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट्स लेके भी मैं अपना एडमिशन ले सकता हूँ। लेकिन अभी इसमें बिल्कुल बस समस्या एक बात की यहाँ पे ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने 12th में जो सब्जेक्ट ले रखे हैं वही लेना है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, और यूजीसी ने ठीक उसके विपरीत बात कही है। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटीज की अलग अलग गाइडलाइंस आएगी, उनका जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा कहीं ना कहीं, जो कि पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि विलंब करेंगे तो बच्चे अभी पता नहीं कि कौन सी तैयारी करें। जैसे अगर कोई भी 12th का बच्चा सीयूईटी की तैयारी कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है पहले से ही कर रहा होगा, ये नहीं कि आज बुलेटिन आया, इन्फॉर्मेशन आई, फॉर्म आया तो मैं आज में लग जाऊंगा तैयारी करने। तो अगर रिलीज करना है तो पहले ही सारी चीजों को एकदम खासा पुख्ता कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेंगी। ऐसे ही आगे हैं कि कुछ लैंग्वेजेस को हटाया गया है और सारा सिलेबस एनसीईआरटी पे होगा, और कुछ डोमेन में जो है बदलाव किए गए और डोमेन को हटाया गया। उनमें से क्या है, लीगल स्टडीज है आपका, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, टूरिज्म है, टीचिंग एप्टीट्यूड टीए है आपका, और फैशन स्टडीज, और ऐसे करके मतलब आपके डोमेन सब्जेक्ट को हटाया गया है। तो सर अब आप बताइए कि इनमें से कौन से जो चेंजेस हैं, जो 12 अलग अलग बदलाव हैं, उनमें से कौन सा बच्चों के लिए बेनिफिशियल है और कौन सा है जो थोड़ा सा बच्चों को जो है दुखदाई कर देने वाली बात है, बच्चे थोड़े से दुखी हुए हैं। पहला जो दुखी वाली बात है ये है कि आपका टाइमिंग 1 घंटा ही कर दिया है, तो टाइम मैनेजमेंट अब आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा हमको। ठीक है, पहला चेंजेस ये है। सेकंड चीज तुम्हारे लिए जो दुखदाई वाला है वो ये है कि आपके लिए जो आपके लैंग्वेजेस जिसमें आप लोग कोशिश कर रहे थे, आपकी कुछ लैंग्वेज हटा दी गई, इसको मैं दुखदाई नहीं, इसको मैं फायदे वाली चीज ही कहूंगा। तो आपका जो टाइम है वो कम कर दिया गया है, ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाली चीज है। सेकंड चीज है आपके क्वेश्चन, जो आपके पास थोड़ा बहुत वो रहता था ना कि थोड़ा बहुत एरिया था जहां मैं क्वेश्चन गलत कर लूं तो बच जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल डोमेन में 50 क्वेश्चन आते थे, 40 क्वेश्चन करने पड़ते थे, 10 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते थे ना। अब इन्होंने साफ साफ कह दिया है ऑल द क्वेश्चन विल बी कंपलसरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कोई क्वेश्चन तुम छोड़ नहीं सकते। ये 2 पॉइंट नेगेटिव है, बाकी तुम्हारे लिए फायदे वाली चीजें हैं। कैसे फायदे वाली हैं, देखो पहली बात तो तुमको इन्होंने ये चीज छूट दे दी कि तुम 12वीं के बेसिस पे सब सब्जेक्ट मत भरो, तुम्हारा जो मन है तुम उस सब्जेक्ट को भरो। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपनी मनमानी नहीं चला पाएगा, वो भी चेंज करेगा। दूसरे बेसिस पे तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है, बहुत ही आराम वाली चीज है। आपको अगर नहीं पता तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं इनको ऑफलाइन पेपर कराने में। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा, कोई लीक, पेपर लीक, सब चीजें नहीं आएंगी, पेपर आपका सेफ होगा। सेकंड चीज आपको ध्यान रखो, इन्होंने कुछ जो फालतू सब्जेक्ट है ना, फ्रेंच जर्मन, कौन पढ़ता है क्लास 12 फ्रेंच जर्मन पाली उर्दू, कोई नहीं पढ़ता है, तो उन्होंने इस लैंग्वेजेस को हटा दिया है और मेजर लैंग्वेजेस को ही रखा है जो हमारे इंडियन लैंग्वेजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, नेपाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली एंड उर्दू। फ्रेंच जर्मन को हटा दिया है, तो ये भी हमारे फायदे वाली चीज है। ठीक है, सेकंड, साफ साफ इन्होंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ही तुम्हारा बाइबल है, एनसीईआरटी ही आपके लिए श्री रामचरितमानस है, एनसीईआरटी ही आपके लिए सब कुछ होने वाली है। ठीक है, एंड कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है। तो एनसीईआरटी सिलेबस पे होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ये दोनों चीजें इन्होंने बता दी है। थर्ड, इन्होंने लीगल स्टडीज को हटा दिया, जो थोड़ा शॉकिंग है। तो जो यूनिवर्सिटी लीगल स्टडीज के बेसिस पे बीएलएलबी लेती थी, उनको लीगल स्टडीज हटा के जनरल टेस्ट लाना पड़ेगा। अगर आपके लिए मैं सब चीजें बोलूं तो 12 में से आपके लिए 9 पॉइंट्स आपके काम वाले हैं, 3 पॉइंट जो आपके लिए नेगेटिव है,
तुम्हारा टाइम कम कर दिया। दूसरी बात, तुमको जो क्वेश्चन अटेंड करने की तुम्हारे पास जो लिमिट थी उसको थोड़ा कम कर दिया गया है। एंड थर्ड, इन्होंने यहाँ पे असमंजस में जो रखा हुआ है, द जनरल टेस्ट विल बी रीडिजाइंड एज अ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये क्या रीडिजाइन करने वाले हैं ये हम तो फरवरी तक नहीं पता लगा, क्योंकि फरवरी में फॉर्म आएगा, तो इसमें बस संशय है। बाकी आपके 9 पॉइंट्स आपके सारे वाले काम की चीजें, ठीक है। अब सर ये लोग कैसे फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं बच्चे, जिससे तो उसके बारे में बता दीजिए। प्रमुख चीज ये है कि जैसे कई सारे चीजें हैं, जैसे जनरल टेस्ट जीएटी हो जाएगा तो जीएटी का सिलेबस क्या होगा, और दूसरी चीज अगर हमारे लीगल स्टडीज डोमेन, जो कि लीगल स्टडीज मुझे लगता है सर अगर एंटरप्रेन्योरशिप बच्चे नहीं करते होंगे, मुझे लगता है छोड़ते होंगे, लेकिन लीगल स्टडीज ऐसा डोमेन था जो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है उसे अपीयर करते हैं, एग्जाम देते हैं, और बीएचयू तो अपना एडमिशन भी लीगल स्टडीज पे लेता है। प्लस पॉइंट था क्लैट वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल, क्लैट वाले जो बहुत अच्छा होता है। हाँ जो तैयारी करते थे वो इजीली जो है बीएलएल भी कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि बच्चे बहुत सारे थे और उनका जो लीगल स्टडीज डोमेन है आना चाहिए, लेकिन यूजीसी ने यहाँ पे हटा दिया। अब उन बच्चों के लिए अभी क्या करना है, मतलब ऐसा है कि चेंजेस जो एक कर दिए गए हैं ये एक ड्राफ्ट है, मतलब ये प्रॉपर ऐसा नहीं है कि कर दिया गया है, फाइनलाइज नहीं किया गया है। फाइनलाइज होगा तब जब आपको एक ऐसी लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया है यूजीसी ने। हाँ एक लिंक है, इसको भी ओपन करके दिखाया जाएगा आपको। इस लिंक पे आप टैप करके अपना फीडबैक फॉर्म भरेंगे। अब ये फीडबैक की लिंक मिलेगी कैसे आपको, ये पीडीएफ आपको ओपन कैसे होगा, और साथ में भरा क्या क्या जाएगा, ये आपको संस्कार सर बताने वाले हैं। क्योंकि अहम बात ये है, अगर आप सोचेंगे कि मेरे भरने से क्या होगा, बाकी लोग भर देंगे, मेरा काम ऐसे चल जाएगा, तो आप अगर इसे पूरे समाज वाले बच्चे सोचने लगेंगे ना, ऐसे पूरे गांव के बच्चे सोच लेंगे, पूरे शहर के बच्चे सोच लेंगे, तो आपका जो चेंज हुआ है यही फाइनलाइज हो जाएगा ना, लीगल स्टडीज डोमेन आएगा। और जैसे अगर आपको मैं कह दूं कि फिजिक्स के 50 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे में, न्यूमेरिकल क्योंकि कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है 17 लाख 18 लाख हो गया है, आपको कह दूं कि क्वेश्चंस करने हैं 50 क्वेश्चन करने हैं 1 घंटे में, तो नहीं कर पाओगे, हालत खराब हो जाएगी। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, और कुछ ऐसा रीजन वगैरह क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाली चीजें हैं, तो उनमें आपको समझने की बात है कि भाई आपको फीडबैक फॉर्म भरना ही भरना चाहिए। और तीसरा जो मेजर चेंज टाइम के लिए है, टाइम, और दूसरा लीगल के डोमेन के लिए या जो भी आपका डोमेन हो, या सुझाव के लिए, यानी कि जैसे जो भी चीजें हैं वो अभी तक कर देनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज को अपनी गाइडलाइंस को जारी कर देना चाहिए, ये सब चीजें आप सुझाव में भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए सर आप बताइए किस तरीके से देखना है बच्चों। जैसे कि सूरज सर ने बताया, आप 3-4 चीजें तो जरूर लिखना। पहली चीज तो टाइम बढ़ाने की मांग करना कि टाइम कम दिया गया है, खासकर आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, जनरल टेस्ट में टाइम बढ़ना चाहिए, टाइम कम दिया है उसमें, ठीक है। फर्स्ट चीज ये मेंशन करना। सेकंड चीज, आपको जो लिमिट दी जा रही थी कि 60 क्वेश्चन आते थे, 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इसके ऊपर भी लिखना, शायद तक ये चीज मान ली जाए, है ना। एंड थर्ड चीज आपको ये भी मेंशन करना है कि फॉर्म जल्दी रिलीज करो, ठीक है, क्योंकि फॉर्म जितना डिले करोगे उतना ज्यादा हमको प्रॉब्लम होगा अपना फाइंड आउट करने में, तो फॉर्म के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर बहुत सारे बच्चे इसको मेंशन करते हैं तो इनको जल्दी थोड़ा करना पड़ेगा, है ना। अब आपको ये लिंक कहां से मिलेगा, यूजीसी की वेबसाइट में जाना, वहां पे एक नोटिस का सेक्शन होता है, आप देखोगे नोटिस का सेक्शन होगा, ठीक है। इस नोटिस सेक्शन में आप लोग जाओगे तो यहाँ आपके मेंशन हुआ है कि पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग सीयूटी यूजी एंड सीयूटी पीजी, आप इसमें क्लिक करोगे आपका नोटिस ओपन हो जाएगा। एंड यहीं पर उन्होंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जिन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर भर देना, मतलब 26 दिसंबर तुम्हारी लास्ट डेट है फॉर्म भरने, क्योंकि 27 दिसंबर को कमेटी को फाइनलाइज करना है इन्हें, ठीक है। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको गूगल फॉर्म खुलता हुए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको अपना जीमेल भरना है, अपना मोबाइल नंबर भरना है, उसके बाद आपको अपना सेलेक्ट करना है कि आप किसके लिए अपियर करने वाले हो, सीयूटी यूजी के लिए अपियर करने वाले हो, किसके लिए अपियर करने वाले हो, ठीक है। तो आपको ये सेलेक्ट करना है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद आपको अपना फीडबैक देना है, जो भी आपको 3-4 पॉइंट मैंने बताए हैं कि टाइम बढ़ाने के ऊपर, फॉर्म जल्दी रिलीज करने के ऊपर, और जितनी भी गाइडलाइंस है यूनिवर्सिटी के ऊपर उनको जल्दी उनको बुलेटिन जारी करने के ऊपर, एंड फोर्थ आपका टाइम इंक्रीज करना, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो भी फीडबैक्स आप सबमिट कर सकते हो, एनी अदर सजेशन, आपके पास कोई और सजेशन है तो आप उनको मेंशन कर सकते हो एंड सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब बोलोगे सर अगर मैं लिखूंगा तो बदल ही जाएगा। देखो अगर आप ये सोच के लिखोगे मेरे अलावा कोई और लिख देगा, सर तो बता ही रहे हैं, तो दूसरे स्टूडेंट लिख देंगे, तब नहीं हो पाएगा। पर लेकिन मैक्सिमम अगर स्टूडेंट लिखेंगे तो ये चीज में फर्क पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट ईयर कई जगह पेपर में यहाँ पे दिक्कतें हुई थी, जब तक लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया था तब तक उस पेपर को सर वापस कंडक्ट नहीं कराया गया था। तो जब बच्चों ने कंडक्ट प्रोटेस्ट किया तो वापस पेपर कराना पड़ गया। लेकिन अगर बच्चे शांत हो गए कि चलो मेरा तो पेपर वैसे ही खराब गया था, मैं तो चला जाता हूँ, तब फिर नहीं होने वाली चीजें। तो जरूर जाके फीडबैक फॉर्म भरना, ये आपका राइट है, आपका राइट है, ठीक है, ये तुम्हारा अधिकार है। और भैया इनकी गलती है, इनको अगर चेंजेस करने थे तो जनवरी में बताते ना, फरवरी में बताते, दिसंबर में लाके तुमको टाइम मिला है बताने का। तो इस चीज को भी मेंशन करना कि अपनी अकाउंटेबिलिटी मेंशन करे एनटीए, है ना। और हमने भी एज अ इंस्टीट्यूशन अपना ये फॉर्म फिल कर रखा है, और आपको मैंने दिखाया भी था अपने ईमेल से, ताकि कभी अगर एनटीए को कांटेक्ट करना हो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम लोगों को पता है पिछले जब से एनटीए ने अपना ये एग्जाम कंडक्ट कराया है सीयूईटी का, पहले ऑनलाइन कराया, ऑनलाइन में इतनी गड़बड़ियां हुई, ऑफलाइन कराया,
तो इन गड़बड़ियों को हम लोगों ने झेला है, ग्राउंड लेवल पे झेला है, बच्चों को देखा है रगड़ते हुए, रोते हुए, तो हमें सारी चीजों के बारे में पता है। और अगर एनटीए सुझाव लेगी तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग बेहतर सुझाव दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब एनटीए को जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने अपनी बात रखी और वो बातें आई भी सामने चल के। तो हमने भी एज अ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हर एक चीज का दिया गया था ऑप्शन, तो हमने भी एज इंस्टीट्यूशन अपना फॉर्म फिल कराया है और सजेशन एनटीए को भेजा है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपको भी फॉर्म फिल करना है। जो भी मैंने यहाँ पे बताया अभी, जो 2-3 चीजों की आपको मांग करनी है वो बेसिकली करनी है। इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई बेहतर सुझाव है सीयूईटी कंडक्ट कराने की तो आप कर सकते हैं। और साथ में अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फीडबैक फॉर्म जरूर भरिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये फॉर्म फिल होने चाहिए। और अपने सुधार के लिए आप नहीं लड़ोगे तो आपके लिए कोई पीछे वाला खड़ा भी नहीं रहेगा लड़ने के लिए, आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। विश ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।